नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बड़ा इशारा दिया है। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती के खुले निशाने पर हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बसपा की एक हालिया बैठक में मायावती ने कुछ ऐसा कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर सीधा अटैक माना जा रहा है। मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने एक बार फिर आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा की। बिहार चुनाव में किसी की क्या भूमिका होगी, इसकी भी रणनीति तय की गई। इसी बीच में अपने कार्यकर्ताओं के सामने मायावती ने कुछ ऐसा कह दिया जो चंद्रशेखर आजाद से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं और उभरते हुए एक दलित चेहरे भी हैं। पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर पर उनकी एक कथित महिला मित्र की ओर से आक्षेप लग रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अमूमन इस मामले पर चुप हैं और कहते हैं कि निजी मामलों में और खास करके जब किसी महिला का मामला इन्वॉल्व हो तो वह उस पर शांत रहना ही बेहतर समझते हैं। अब बीएसपी इन्हीं आरोपों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में पहुंच चुकी है। पहले ये चुपचाप एक मुहिम के तौर पर था, पर सूत्रों से जानकारी मिली है कि मायावती की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को भी इस बारे में ब्रीफ किया गया है। मायावती ने कहा है कि नेतृत्व करने के लिए चरित्र की जरूरत होती है और नेतृत्व वही कर सकता है जिसके पास चरित्र हो। ये बात हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो प्रेस रिलीज की गई है, ना ही की वीडियो दी गई है, लेकिन उस मीटिंग में पहुंचे कई नेताओं ने ये माना कि ये बात आज इसी तरीके से कही गई है। बसपा सूत्रों के मुताबिक मायावती ने बैठक में कहा कि जिन संगठन की नींव काशीराम अंबेडकर के विचारों पर रखी हो, उनके नेता की छवि निष्कलंक होनी चाहिए। इस वक्त दलित समाज के अंदर मायावती के नेतृत्व चुनौती देने वालों की संख्या बढ़ रही है। सपा और कांग्रेस के अलावा चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोटर्स की बीच तगड़ी पैठ बना रहे हैं। मायावती और बसपा अब चंद्रशेखर की बढ़ती जन स्वीकृति से सतर्क है। शायद यही वजह है कि मायावती अब उनके लिए चरित्र राजनीति वाला नैरेटिव पकड़ रही हैं। इसी बैठक में मायावती ने अपने समर्थकों के बीच में ये सफाई दी कि उन्होंने हाल ही की रैली में बीजेपी सरकार का धन्यवाद क्यों किया था। मायावती ने कहा कि उन्होंने केवल उस पार्कों में रखरखाव के लिए सरकार की सराहना की थी जो उनके शासनकाल में बने थे। विपक्ष ने उन पर बीजेपी के लिए साफ होने का आरोप भी लगाया। इस पर मायावती ने कहा कि ये बसपा की राजनीति ईमानदारी की मिसाल है और हमेशा बसपा के कार्यकाल में हमेशा एक प्रदेश को अलग पहचान दी है। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।